हेलो प्यारे दोस्तों, दिस इज लुसन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विच इज प्रकाश, लाइट, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे बाबू लाइट क्या होता है ना। तो लाइट हमारा एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमारी आंखों पे संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें क्या है, चीज़ें दिखाई देती हैं। आप जानते हैं कि जब बहुत अंधेरा हो जाता है, जहाँ पे लाइट ना हो, वहाँ पे कोई चीज़ आप ढूंढने में क्या रहते हैं, अक्षम रहते हैं, आप उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। आप मान लो अंधेरे में क्रिकेट आपको कोई रोल दे खेलने के लिए, है ना, तो बॉलर को ये नहीं पता चलेगा आपका दोस्त बॉल फेंक कहाँ रहा है और आप बल्ला कहाँ झुमा रहे हो। क्यों? क्योंकि उस समय क्या रहता है, उजाले की कमी रहती है, ठीक है ना। तो प्रकाश हमारे जीवन में क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण आप पढ़ पा रहे हो, लिख पा रहे हो, चल पा रहे हो, खा भी पा रहे हो, है ना। क्योंकि उजाला अगर नहीं है तो हाथ कहाँ जा रहा है, थाली में जा रहा है कि जमीन पे के टेबल पे जा रहा है, कौन जाने, है ना। तो प्रकाश एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस हमारे डेली लाइफ में क्या करता है, निभाता है। रोल उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रकाश देखिए, प्रकाश के कई सोर्स होते हैं, ठीक ना। प्रकाश का जो मेन सोर्स है हमारी अर्थ पर, वो है हमारा सूरज, जिसे आप सूर्य भगवान के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लोग उसकी पूजा भी करते हैं, ऑफकोर्स करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके कारण हमारा धरती पे जीवन संभव है, ठीक है ना। अच्छा, सूरज से जो हमारा प्रकाश आता है, क्या उसके पास सिर्फ प्रकाश वाली ऊर्जा रहती है या और भी ऊर्जाएं रहती हैं? तो मेरी बात सुनो बाबू, सूरज से प्रकाश धरती तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, जैसे ही आप 12वीं क्लास में जाएंगे, वहाँ पे एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम पे, वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए एक ऐसा तरीका बता देता हूँ। आप यूँ समझ लो कि जैसे एक बस है, उस बस में तरह तरह के प्राणी आते हैं, एक ट्रेन है, उसमें तरह तरह के प्राणी आते हैं, ठीक है ना। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अलग अलग वेवलेंथ की हमारी जो मतलब तरंग दैर्ध्य जिनकी अलग अलग होती है, वैसे किरणें आती हैं। उन किरणों को हम क्या क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए, पहली तो हमारा जो होता है गामा, उसको बोलते हैं गामा किरणें। क्या बोलते हैं? गामा रेज, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा एक्स रेज, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है ना। और फिर आप ये समझ लो कि इसके बाद हमारा आता है शायद, हाँ, इसके बाद ही हमारा आता है विजिबल रेंज, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। इसके बाद हमारा आता है क्या बाबू, माइक्रोवेव, है ना। फिर इसके बाद हमारा रेडियो वेव, ठीक है ना। तो ये है क्या, है ना। इसके बीच में और भी आती है, माइक्रोवेव है, हमारा रडार वेव आता है, ठीक है ना। बस मैं हल्का हल्का आइडिया आपको दे रहा हूँ। ये गामा रेडिएशन होता है। ये गामा रेडिएशन आप लोग न्यूक्लियर, आप लोग नाभिकीय विखंडन का नाम सुने होंगे, है ना। नाभिकीय विखंडन, जब नाभिकीय जो हमारा परमाणु बम फूटता है, उसमें गामा रेडिएशन बड़ा जोर होता है। और एक्सरे तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, आप एक्सरे कराने जाते हैं, जब आपका हाथ में कहीं भगवान न करे चोट वोट किसी को लग जाता है, तो आप उसको एक्सरे करा जानते हैं कि देखते हैं कि आपका हड्डी टूटा कितना है कितना नहीं, तो वो उसी हिसाब से आपका प्लास्टर लगाता है डॉक्टर। तो उसमें ये काम आता है। अल्ट्रावायलेट रेज वो रेडिएशन होता है जो हमें दिखता नहीं है, बट ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। ये यही वो मतलब रेडिएशंस हैं जिनसे हमको ओजोन क्या करता है, हमारा रक्षा करता है, ठीक है ना। और लाइट, अब लाइट का बारी आता है। लाइट जो होता है एक स्पेशल रेंज होता है उस वेवलेंथ की। ये होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो रेंज होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, प्रकाश। क्या बोलते हैं? प्रकाश। अब कई किताबों में देखिए 3600 से लेके 7200 लिखा है, किसी में 3200 से लेके 7800 मतलब 7800 लिखा है एंगस्ट्रॉम में। तो कहने का मतलब यह है कि 3200 से लेके 8000 की रेंज में, इसी के बीच में लाई करता है। तो अलग अलग किताबों में आप अपने बुक में अगर मान लीजिए 3200 से 7800 लिखा है या 3600 से 7200 लिखा है, तो आप एकदम तंग मत हो जाना, है ना। एक रेंज है, अलग अलग किताबें अलग अलग हिसाब से लगती है। तो मैं 4000 से लेके 8000 तक लिख देता हूँ, तो इसके बीच में सारा लाई कर जाएगा, ठीक है बच्चा। तो आप तंग नहीं होना, है ना, कि अरे मेरे किताब में तो 7200 दिया है, आप 8000 लिख रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग किताबों में ये ही रेंज आता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है बाबू। ये जो हमारा वेवलेंथ होता है, यही हमारा क्या होता है, विजिबल प्रकाश होता है, जो हमें दिखाई देता है, वो हमारा प्रकाश का ऊर्जा होता है। प्रकाश हमारा ये भी सूरज हमारा एक्सरे भी भेजता है, और गामा रेडिएशन भी भेजता है, और हमारा अल्ट्रावायलेट भी भेजता है, माइक्रो भी, रेडिएशन, रडार वेव सब भेजता है। बट हमको जो दिखाई देने वाली चीज़ें, जो हमारे जिसके कारण हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, वो हमारा होता है 4000 से 8000 के एंगस्ट्रॉम वाली जो वेवलेंथ होती है, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए, तो आपको अगर समझ में आया तो दैट्स वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो आप टेंशन ना लें, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए, अब प्रकाश के गुण की बात करते हैं। प्रकाश में क्या क्या गुण होते हैं। पहली बात तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है,
क्या चलता है? सीधी रेखा में। आप देखते हैं कि ना अगर मान लीजिए आप अगर सीधी रेखा में नहीं चलता, आवाज़ मान लीजिए घूम के आती है ना, जैसे आवाज़ हमारा घूम के चली आती है, उस तरह से अगर हमारा प्रकाश घूम के आता तो कितना अच्छा रहता या कितना बुरा रहता, दोनों ही केस हो सकता है। अच्छा गर्मी के दिनों में मतलब इस समय ठंड पड़ रही है तो हमारा रूम बंद कर लिए, रूम के अंदर हमारा प्रकाश दरवाजा खिड़की खोल दिए, घूम घाम के तुम्हारे मुंह पे आके एकदम मस्त ऐसे धूप दे रहा है, कितना मजा आता है तुमको। और गर्मी के दिनों में तंग भी हो जाता है, क्यों? मान लो तुमने धूप से बचने के लिए दरवाजा वगैरह बंद कर लिया, एसी चला दिया है ना, या फिर कूलर चला के सोच रहे हो धूप ना लगे, और जो हमारा धूप है वो आके दरवाजे से तुमको मुस्कुरा के बोला और भैया क्या हाल है, तो फिर अरे यार खाम खा दिमाग खराब करने आ गई। तो कहने का मतलब है कि अच्छी बात भी है बुरी बात भी है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना। तो अगर हमें धूप लेना पड़ता है तो हम छत पे बैठ जाते हैं इन दिनों में, ठंड के दिनों में, और गर्मी के दिनों में दरवाजा बंद करो, कूलर चालू करो, मस्त आराम से सो, ठीक है ना। अच्छा दूसरा हमारा क्या है, प्रकाश हमारी सीधी रेखा में चलता है, पहली बात तो ये है। दूसरा जो इसका तरंगदैर्घ्य होता है, आपको बताया मैंने, तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है इसका जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है प्रकाश ऐसे ऐसे चलता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, है ना, जो अपने आप को रिपीट करता है, ऐसा तरंग जो अपने आप को रिपीट करता है। तो एक शुरुआती पॉइंट से एक लास्ट पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है ये, है ना, मतलब ये देखो ऐसे करके चलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट या फिर इस पॉइंट या फिर इस पॉइंट के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। अगला हमारा क्या बोलता है, अगला हमारा बोलता है बाबू इसके गुणों में कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम, है ना, जैसे कि कांच हो गया, पानी हो गया, में से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी वस्तुओं से गुजर नहीं सकता है। मतलब जैसे कि ये देखो बोतल है ना, बोतल, तो अभी बोतल में देखो बोतल काफी कलर्ड है तो इसमें से उस पार नहीं दिख रहा है उतना साफ, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं यहाँ देखने की तो हल्का हल्का मुझे मोबाइल अपना दिख रहा है। बट अगर यहीं पे अगर मान लीजिए आपको जो चश्मा होता है, चश्मा है ना, चश्मे में आपका शीशा लगा रहता है, उससे आप देखोगे एकदम साफ साफ दिखाई देता है, तो प्रकाश वहां से क्या है, आर पार हो जा रहा है। दूसरा अगर मैं ये देखो, ये मेरे पास ये डस्टर है, डस्टर को मैं आंखों के सामने ऐसे करूँ और उसके उस तरफ देखने की कोशिश करूँ तो दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी वस्तुओं को हमारा प्रकाश पार नहीं कर पाता है, और जो कुछ हमारे पारदर्शी वस्तुएं हैं उनको पार कर जाता है, जैसे हमारा मिरर हो गया। और हमारा अगली प्रॉपर्टी क्या है कि प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के फॉर्म में चलता है, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो आप 12वीं में जाएंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे, बस आप ये समझ लो कि एक माध्यम होता है, ठीक है ना। अगला प्रॉपर्टी हमारा बोलता है यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। अच्छा मतलब क्या हुआ, आपने कभी वो चीज देखा है, आप कभी बाल्टी में पैसा फेंक दो, है ना, जैसे मान लो पानी से भरी हुई बाल्टी है, ठीक है ना, इसमें आप सिक्का डालते हो, ये सिक्का आपको उठा हुआ फील होता है ना, उठा हुआ। ये पता किस लिए होता है, इसीलिए अब यहां से प्रकाश अगर मान लो एक माध्यम ये है, मान लो हवा है, अब ये पानी है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हमारा क्या करता है, प्रकाश जाता है तो हल्का सा क्या हो जाता है, अपने पाथ से विचलित हो जाता है, क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अगला क्या है, प्रकाश हमारा क्या होता है, एक चिकने तल से अगर वो टकराए तो प्रकाश उसी माध्यम में हमारा क्या हो जाता है, वापस हो जाता है, क्या हो जाता है, वापस होता है। इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो मेन हमारा जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू लोग, ठीक है ना। जब प्रकाश हमारा है ना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। जब प्रकाश हमारा है ना, जब प्रकाश हमारा किसी चिकनी सतह पर क्या होता है, टकराता है ना, when light fall on a smooth surface, है ना, किसी चिकनी सतह पर टकराता है तो उसी मीडियम में क्या हो जाता है, वो वापस हो जाता है, क्या होता है, वापस हो जाता है। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी दिशा में, उसी माध्यम में वापस होने की जो क्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। आप समझ रहे हैं, जब प्रकाश हमारा जो लाइट रे है वो किसी चिकनी सतह पर, किसी स्मूथ जो सरफेस है उस पर इंसिडेंट करता है तो उसी मीडियम में फिर से रिफ्लेक्ट हो जाता है। प्रकाश में होने वाला ये फिनोमेना, प्रकाश रेज में होने वाला ये फिनोमेना ही हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए कुछ टर्म होते हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। पहली बात कि ये जो हमारा
इस चिकनी सतह से लंबवत एक हमारा लाइन अगर ड्रॉ करो, ये इमेजिनरी लाइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और हिंदी में इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, ठीक है। ये सच में ऐसा होता नहीं है, ये क्या है? इमेजिनेशन है, एक इमेजिनरी है कि किसी भी चिकनी सतह से अगर लंबवत एक हम लाइन को इमेजिन करें तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब। अच्छा, ये बड़ा सिग्निफिकेंस रोल निभा रहा है, बड़ा मेन रोल निभाने वाला है ना, इसलिए ऐसे फालतू में नहीं है। ये देखिए बहुत चीज़ों की जानकारी हमें देगा अभिलंब। ठीक है, पहली बात अभिलंब और ये किरण है जो हमारा इस पे इंसिडेंट हो रही है, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है बाबू। और ये जो हमारा वापस टकरा के चली जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि ये क्या है? परावर्तित हो जा रही है, परावर्तित किरण। और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। ठीक है, और कुछ टर्म जानिए आप। ये जो हमारा एंगल है, ये जो हमारा एंगल है, जो हमारा आपतित किरण बना रही है अवलंब के साथ, ये वाला है ना, ये कोण, इसको बोलते हैं हम आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ आई। को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट। इसे हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक। अच्छा, दूसरा हमारा क्या है? ये जो हमारा कोण है, जो हमारा परावर्तित किरण बना रही है अभिलंब के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं आर। आर मतलब रिफ्लेक्टेड कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, इसे बोलते हैं परावर्तित कोण, परावर्तित या फिर परावर्तन बोल दो, है ना, परावर्तित कोण। ठीक, चलिए ये तो हमारा रहा बाबू। ठीक है ना। और नॉर्मली क्या होता है हमारा, अब देखिए ये सब चीजें हो गई। ठीक है, आपने देखा जो किरण हमारा इंसिडेंट कर रही है किसी चिकने सतह पर, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जो हमारा यहाँ से टकरा के वापस चली जाती है उसको हम लोग परावर्तित किरण। और जो इस तल के लंबवत एक हमारा जो हमारा काल्पनिक एक हमारा लाइन होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब। ठीक है ना, आपतित किरण। और ये क्या है? आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण। ठीक है बाबू, यहां तक चीज समझ में आई। अब देखिए परावर्तन के नियम, है ना, परावर्तन के दो नियम है। पहला क्या है? तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। परावर्तन के दो नियम, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है। पहला क्या है कि जो हमारा आई है, जो हमारा आई है, ये हमारा आर के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, मतलब हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा? क्या बोल रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल के मतलब क्या हुआ? ऑफकोर्स एक ही तल में है। देखिए इसी मिरर पे, अगर ये हमारा कोई मिरर है या फिर चिकना वस्तु है तो इसी पे क्या है? तीनों होने चाहिए। ठीक है ना, तो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों क्या होना चाहिए? एक ही तल में होनी चाहिए। तो ये हमारे हैं दो नियम हैं, किसके? प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, है ना, ताकि आपको समझ में भी आए चीज़ें, है ना। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद अच्छा कुछ चीज़ें और भी छूट गई हैं जिनको मैं बताना ओरली में बता देता हूँ। ठीक है ना, इसको आप पहले नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लिया करो, उसके बाद इसको लिख लिया करो। ठीक है ना। चलिए एक और भी चीज़ है बाबू, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, है ना। वैसे कभी पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आप जानते रहो, है ना, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रदीप्त, अप्रदीप्त, है ना। तो ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस, है ना, इसको बोलते हैं प्रदीप्त, शायद बोलते हैं ना, प्रदीप्त, है ना। देखिए ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश पैदा करती हैं उन्हें हम लोग प्रदीप्त बोलते हैं। जैसे मतलब जो जिन्हें प्रकाश की अलग से जरूरत ना हो, खुद ही प्रकाश पैदा करे। जैसे कि आपका कैंडल मतलब मोमबत्ती, मोमबत्ती जब आप जलाते हैं तो खुद से प्रकाश पैदा करती है। जैसे कि हमारा सूरज, है ना, तो इन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनस थिंग्स, है ना, ल्यूमिनस वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। और दूसरा क्या है, अगर कोई ये पूछे कि मोमबत्ती अगर जल रही है
तो ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस? तो जब जल रही है तो उजाला दे रही है तो ल्यूमिनस हो गई, और जब बुझी हुई है तब उजाला नहीं दे रही है तो क्या हो जाएगी? उस समय वो अप्रदीप्त हो जाएगी, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है ना? कभी कभी लोग कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि मोमबत्ती हमारा ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस। तो आप क्या बोलोगे कि जब वो जल रही है तो प्रकाश खुद दे रही है, जब प्रकाश दे रही है तो ऐसी वस्तुएं जो अपना स्वयं प्रकाश देती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस। और नॉन ल्यूमिनस में लिख देता हूं, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस है ना, इसे बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं है ना। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं है ना, आप मतलब ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश ना दें, किसी और के प्रकाश से प्रकाशित हों, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? उन्हें हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है ना? जैसे कि हमारा मार्कर है, ये मार्कर स्वयं से अपना क्या है, दिख नहीं सकता है, इसके लिए उजाले की जरूरत है। यहाँ पे देखिए सूरज का प्रकाश है इसलिए हमें दिख रहा है, अगर अंधेरा हो जाएगा तो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि ये स्वयं प्रकाश पैदा नहीं कर सकता। जैसे कि ये बोतल है मेरी, है ना, ये बोतल भी हमारा क्या है, प्रकाश नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि सूरज की रोशनी अभी है इसलिए दिख रहा है, या फिर लाइट में दिख सकता है ना। तो टॉर्च है, टॉर्च भी हमारा जब जल रहा है तो प्रदीप्त हो गया, अगर वो बुझा हुआ है तो अप्रदीप्त है। ठीक है, आपका बल्ब है, बल्ब भी क्या होता है, प्रदीप्त होता है, लेकिन जब जल रहा होता है तब, है ना, जब बुझा हुआ है तो वो भी अप्रदीप्त हो जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से अपना प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो किसी और प्रकाश से चमकती हैं उन्हें हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि जो हमारा चांद है वो प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है। आपके मन में ऐसा सवाल आ भी रहा होगा कुछ बच्चों के। तो मेरे भाइयों, चांद हमारा अपने प्रकाश की वजह से नहीं चमकता है, वो सूरज के प्रकाश की वजह से चमकता है। तो आप क्या बोलोगे इसको? अप्रदीप्त। क्या बोलोगे? अप्रदीप्त, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश नहीं पैदा कर सकता, वो सूरज की वजह से चमकता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस हमारे जो थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है ना? तो यहीं पे हम लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे आगे की कहानी, क्या क्या है आपका प्रकाश के बारे में, है ना। तब तक अपना ख्याल रखें, ठंड से बच के रहें, और क्या। थैंक्स।